नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है। बीजेपी को सिंधिया के करिश्मे पर भरोसा है तो कांग्रेस महाराज की बगावत को जनता के बीच मुद्दा बना रही है। 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश चुनाव 25। सबसे पहले बात करेंगे गुना की, जहां पर दलित किसान दंपत्ति की मारपीट मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने दलित एजेंडे को फोकस करते हुए सियासी रणनीति बना ली है। कमलनाथ ने 7 सदस्यों की जांच समिति का गठन कर दिया है तो सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए एसपी और कलेक्टर को हटा दिया। लेकिन उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। गुना में प्रशासन की बर्बरता की इन तस्वीरों पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। पीजी कॉलेज की जमीन पर लंबे समय से खेती करने वाले राजकुमार अहिरवार के अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची थी। जब राजकुमार ने विरोध किया तो उसकी बर्बर तरीके से पिटाई की गई। विपक्ष इस पूरे मामले में हमलावर है। गुना कांड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने लिखा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस पूरी घटना का वीडियो वायरल करते हुए लिखा कि गरीबों पर हमला, दलितों पर हमला, किसान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला। बीजेपी का यही चाल, चरित्र और चेहरा है और इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस जी जान से लड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना को शर्मनाक बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती ने लिखा कि बीजेपी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें उजाड़ने की घटना आम है। ऐसा पहले कांग्रेस सरकार में होता था। अब दोनों सरकारों में अंतर क्या है, दलितों को ये भी सोचना चाहिए। विपक्ष के इन हमलों से पहले जब इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आया तो सरकार ने एक्शन लेते हुए गुना एसपी और कलेक्टर को हटा दिया, लेकिन विपक्ष की नजर में ये कार्रवाई नाकाफी है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। तबादले से क्या कुछ होता है? ये तो एक संदेश होता है सरकार का, एक वातावरण होता है जो सरकार बनाती है। ये संदेश और वातावरण से ही प्रदेश चलता है। तो अधिकारी को हटा दिया, ये दंडित कर दिया, इसको हटा दिया दिखावे के लिए। उनको आज हटाया है, कल इनको एक अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। जबलपुर होए, मंडला होए, अपराध, ये आपराधिक राजधानी देश की बन रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घटना पर हमलावर होने के बाद कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी गठित कर दी है। 7 सदस्यीय कमेटी में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, रामनिवास रावत, जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया, सुरेंद्र चौधरी, हीरालाल अलावा और विभा पटेल को शामिल किया गया है। टीम मौके पर जाएगी और पड़ताल करेगी कि घटना की असली वजह क्या है। जांच टीम ने सवालों में कई जांच बिंदुओं को शामिल किया है, जिसमें पड़ताल की जाएगी कि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, किसके इशारे पर पूरी कार्रवाई हुई, किस किस का दबाव पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पर था, लापरवाही के कारण कौन से थे, कौन से अधिकारी और कर्मचारी पूरे मामले में दोषी हैं, पीड़ित परिवार की व्यथा क्या है, पीड़ित परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। इन बिंदुओं पर जांच कर टीम अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपेगी। घटना स्थल पर पहले हम ये समझेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, ये षड्यंत्र है, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये एजेंडा गुना से शुरू किया है, इसका कारण क्या है? ये पूरा घटनाक्रम ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में हुआ है, जो उपचुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम ने बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों में दलित उत्पीड़न बड़ा सियासी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स ने बीजेपी को अंचल में बड़ा झटका देकर कांग्रेस की राह को आसान किया था। इतिहास दोहराने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है, तो बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। दलित बनेंगे सबसे बड़ा सियासी मुद्दा। कांग्रेस जोर शोर से दे रही मुद्दे को हवा। बीजेपी को घेरने की कांग्रेसी रणनीति। क्या चंबल में इतिहास दोहराएगी कांग्रेस? ग्वालियर चंबल अंचल की कई सीटों में दलित मतदाता निर्णायक साबित होता रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया था। दलितों के सहारे ग्वालियर चंबल में जीत हासिल करके कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। उपचुनाव की जंग में चंबल की 16 सीटें शामिल हैं। ऐसे में गुना में दलित परिवार पर पुलिस के कहर को कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। दलितों को लेकर मुखर हुई कांग्रेस बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि बीजेपी की राज में दलित और किसान महफूज नहीं है। कांग्रेस ने गुना कांड की तुलना मंदसौर में हुए किसान गोलीकांड से की है। कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम गुना में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। कांग्रेस ने दलित परिवार के साथ की गई मारपीट की घटना की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं खुद को दलित हितैषी बताते हुए बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जिस तरह से फसल नष्ट करने का काम किया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम इसके प्रति दलितों के हकों की लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे और जिस तरह से दलित अत्याचार प्रदेश में सरकार बनने के बाद बढ़े हैं, वो बेहताशापूर्ण और बेहताशा दिखाने वाले हैं। चारों तरफ अन्याय अत्याचार का राज कायम हो रहा है। अब तो खाली ये मुद्दे उखाड़ने के हैं, चुनाव का टाइम है ना। तो कांग्रेस पार्टी के राज्य में का ये काम हुए नहीं। दलित विरोधी तो कांग्रेस है। बाने आपने देखा होगा कि जब हम कांग्रेस की सरकार में थे, कई बार मुख्यमंत्री से दलितों पे जो 2 तारीख के केस लगे उन्हें वापस लो, क्यों नहीं लिए? अगर दलित के वो इतने सम्मान करने वाले हैं, क्यों नहीं लिया? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दलितों के भरोसे पर खरा उतरने की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि दलित पहले से ही बीजेपी से नाराज है। ऐसे में गुना की घटना बीजेपी के लिए आग में घी डालने का काम करेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में करीब 7 लाख दलित मतदाता हैं, जो सियासी सफलता और असफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों उपचुनाव में दलितों का साथ हासिल करना चाहते हैं। बीजेपी के जाने का एकमात्र कारण दलित वोट न के हुए हम जो कहें कि दलित और सवर्णों के जो संघर्ष हुआ था वही था। उसमें दलित है, किसान है, मतलब हर वो एलिमेंट है जो एक नेता को चाहिए होता किसी को मुद्दा बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पर राजनीति करेगी और बीजेपी ने भले ही अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इतने बड़े अधिकारियों के ट्रांसफ़र इस कारण से नहीं किए गए, वो भी राजनीतिक कारण से किए गए, वो पहले से तय थे। ठीक है, तो इस पर सियासत गरमाएगी। उपचुनाव से पहले दलित वोट बैंक पर कब्जा जमाने की ख्वाहिश में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दलित वोट बैंक की सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को है, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 की दलित हिंसा ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस जहां दलितों के सहारे चंबल में जीत का झंडा फहराना चाहती है, तो वहीं बीजेपी 2018 के नतीजों से सबक लेकर खुद को दलितों के साथ खड़े दिखाना चाहती है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब बात करेंगे करेरा विधानसभा सीट की। इस सीट को दोबारा जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जसवंत जाटव के सिंधिया के साथ बीजेपी में जाने से खाली हुई सीट पर कांग्रेस जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की जद्दोजहद से जूझ रही थी। अब यहां के कांग्रेस प्रभारी बढ़ा मल्हरा के पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नए प्रभारी की तलाश है।
प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में जाने का प्रभाव। करेरा में कांग्रेस को है नए प्रभारी की तलाश। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। लोधी के अचानक जाने से कांग्रेस के उड़े होश। करेरा में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले विधायक जसवंत सिंह जाटव इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। अब करेरा के कांग्रेस प्रभारी और बड़ा मलहेरा के पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को नए प्रभारी की तलाश है। जिताऊ और टिकाऊ चेहरे की खोज में जुटी कांग्रेस को लोधी के जाने से झटका लगा है। बतौर करेरा प्रभारी प्रद्युमन सिंह लोधी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा करके सभाएं भी ले चुके थे। लोधी के बीजेपी की गोद में बैठने को कांग्रेस बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव में हार के डर से बीजेपी उसके विधायकों को लालच दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं बीजेपी के नेता, जो बीजेपी की सरकार जो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए ये हमारे कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उपचुनाव में मैं कह रहा हूँ, इनका तो छोड़ो, सिंधिया जी के भी जाने से कोई कमजोर नहीं है पार्टी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र है, इसमें ये आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जरूर है कि जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, विश्वास में विष दे रहे हैं जी। करेरा प्रभारी रहते हुए 4 और 5 जुलाई को प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कई गांवों में कांग्रेस के पूर्व विधायक शकुंतला खटीक और दिनेश परिहार के साथ दौरा किया था। लोधी बाहुल्य इलाकों में छोटी छोटी सभाएं करके कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की थी और करेरा से वापस लौटते ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लोधी के इस कदम की सराहना करेरा के पूर्व कांग्रेस विधायक जसवंत सिंह जाटव भी कर रहे हैं। प्रद्युमन सिंह लोधी के अचानक बीजेपी में आ जाने के फैसले को कुछ स्थानीय लोग भी सही बता रहे हैं। उनको क्या लगा क्या नहीं लगा वो जानते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे मित्र होने के नाते उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और उनकी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के कारण आप समझते हैं कांग्रेस यहाँ पर निर्जीव हो चुकी है। कांग्रेस का अपना कोई आधार यहाँ पर बचा नहीं है। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वहाँ ना हुआ कोई नेतृत्व है, ना नेतृत्वहीन पार्टी में कोई रह के क्या करेगा। काफ़ी हद तक उनका निर्णय ठीक रहा, क्योंकि कांग्रेस में आजकल वरिष्ठ लोगों का ज़्यादा निर्णय क्षमता में रहता है। युवा लोगों को तवज्जो कम दी जाती है और जब तक जिस दल ने युवा लोगों को आगे नहीं बढ़ाया उस दल का भविष्य ठीक नहीं है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के जाने के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर जाने वाले विधायकों की संख्या अब 23 हो चुकी है। लोधी के इस कदम से प्रदेश में कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन करेरा में कांग्रेस के लिए नया संकट तो जरूर खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस को नया विधानसभा प्रत्याशी तो चुनना ही है, लेकिन प्रभारी भी चुनना पड़ेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इन संकटों से कैसे जूझती है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। चुनाव से पहले बीजेपी सुर्खी को संभालने में जुट गई है। सिंधिया खेमे के आने के बाद शुरू हुआ असंतोष को थामना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। रिपोर्ट देखिए। सुर्खी में असंतोष बनेगा चुनौती। असंतुष्टों को साध रही बीजेपी। प्रत्याशी नहीं पार्टी बड़ी का मंत्र। क्या रूठों को मना पाएगी बीजेपी। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी से सुधीर यादव उम्मीदवार थे, जिन्हें कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत ने 21,000 से ज्यादा मतों से हराया था। लेकिन अब गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आ गए। शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी बन गए हैं। उनका सुर्खी से टिकट पक्का है, लेकिन उनके और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि कार्यकर्ताओं को समझाना, जिन्होंने कभी कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ पसीना बहाया था। पिछली कांग्रेस सरकार में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे भी दर्ज होने की शिकायत है। ऐसे में अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी है।
लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया इसे डैमेज कंट्रोल नहीं मानते। वो कहते हैं पुरानी बातें भुलाकर बीजेपी ने सबको स्वीकार कर लिया है। ये डैमेज कंट्रोल की कवायद नहीं है। आप ये सोचो ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा मन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब हमारी पार्टी में जो हमारे नेता शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुरानी सब बातें भूलकर वो कितने बड़े मन के साथ पार्टी के हमारे नेता को स्वीकार करता है और उनके काम में पूरे प्रण के साथ जुटा हुआ है। जिला अध्यक्ष भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करें, लेकिन सिंधिया खेमे को लेकर सुधीर यादव और पारुल साहू की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के सामने चुनाव से पहले सवाल यही है कि ऐसे नेताओं को वो साथ पाएगी। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है। हाँ, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? अब वो समय बताएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस तो मौके की ताक में ही बैठी है। सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बीजेपी में असंतोष को हवा दी जाए, जिसका फायदा उसे मिले। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 24 विधानसभा के चुनाव होना है, वहां पर हमारी पार्टी छोड़कर गए लोग हों चाहे दूसरे अन्य लोग हों, इस बात का लगातार एन प्रकरण प्रयास कर रहे हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, उनसे जुड़ें। और ये वही कवायद है जिसके तहत यहाँ सुर्खी में जो मेरे भी संज्ञान में बात आई है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, यहाँ तक कि सरकारी मशीनरी के लोगों का सम्मेलन भी बुलाया जा रहा है। कांग्रेस अपनी कोशिश और उम्मीदों पर कितना कामयाब होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की परंपरा रही है, यहाँ प्रत्याशी नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है। इस मंत्र के साथ बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। कांग्रेस से आए सभी नेताओं को जिताने पूरी पार्टी जुटेगी। नाराज और असंतोष नेताओं को बीजेपी ने चुनाव कोर कमेटी में जगह दी, जिसमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, पारुल साहू और सुधीर यादव जैसे नाम शामिल हैं। यानी जो कभी गोविंद सिंह राजपूत से लड़े थे, उनको ही बीजेपी ने राजपूत को जिताने का जिम्मा सौंप दिया है। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। वहीं मुरैना विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं होने वाली है। जल भराव और खराब सड़कें इस बार क्षेत्र में बड़ा मुद्दा होंगी। स्थानीय लोग उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुरैना में सड़क पर होगी सियासत, जनता नहीं देगी किसी को रियायत। जल भराव भी क्षेत्र की बड़ी परेशानी, वोटर्स ने इस बार सबक सिखाने की ठानी। मुरैना विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र में बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां कई सालों से जल भराव और सड़क की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार खराब सड़क और जल भराव के चलते दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मुरैना को नगर निगम तो बना दिया गया, लेकिन वार्डों की समस्याओं पर सियासी दलों और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीत का परचम लहराने वाले रघुराज कंसाना ने दावा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वार्ड की समस्याओं को दूर कराएंगे। समस्याएं तो दूर नहीं हुई। इस बीच रघुराज कंसाना बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब मतदाता उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। आप देख रहे हो जिस तरह से ये पूरा जो वार्ड है, पूरा जल भराव की समस्या से लगभग 20 वर्षों से जूझ रहा है। जनप्रतिनिधि जब चुनाव आता है, जब प्रतिनिधि लोगों से वादा करते हैं चुनाव जीतने के बाद इस पूरे वार्ड को तैयार करेंगे, जल भराव की समस्या से निवासियों को निजात दिलाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है जीतने के बाद 2018 में रघुराज कंसाना यहाँ से विधायक रहे। 2018 में जीतने के बाद लोगों से आश्वासन दिया, जीतने के बाद ये लोगों की समस्या खत्म होगी, लेकिन समस्या जैसी तैसे है। हमारे साथ वार्ड के कुछ निवासी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या समस्या है। सर, जल भराव की 20 साल से यहाँ समस्या है, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय रुस्तम सिंह सरकार में मंत्री रहे, हमने कई बार उनसे कहा कि बोले नहीं मैं समस्या का निदान करा दूंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रघुराज कंसाना वोट मांगने आए, हमने वार्ड में उनको बताया कि हमारी ये समस्या है, इसका निजात कराओ। उनने 15 महीने सरकार रही उनकी, उनने लौट के हमारी तरफ नहीं देखा। यहाँ पे जल भराव इतना है कि यहाँ पे घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। और यहाँ पे जितने प्रतिनिधि आए उन्होंने सबने वायदा किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया।
क्या समस्या है ये जल पानी? सर समस्या है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदने हैं, दिक्कत आती है, नले खोद खोद के डाल गए हैं, गिर जाते हैं आदमी लोग। 10 साल से परेशानी हो रही हम लोगों को, निकलने में दिक्कत है, गंदगी से कचड़े हैं, ये है तो मच्छर लोगों की गंदगी है। अब उपचुनाव आने वाला है तो क्या करोगे आप? हम तो किसी को वोट नहीं दे रहे इस साल। तो हम कांग्रेस का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए बीजेपी ने मुरैना को नगर निगम तो बना दिया, लेकिन शहर के विकास का ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस रघुराज कंसाना पर तंज कसते हुए सड़क पर उतरकर लोगों की समस्याएं दूर करने को कह रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने विकास पर ध्यान नहीं दिया, इसी के चलते उसके 22 विधायक बागी होकर बीजेपी में चले गए। बीजेपी का कहना है कि मतदान का बहिष्कार किसी समस्या का हल नहीं है। उसका दावा है कि उपचुनाव से पहले लोगों की परेशानियों को दूर किया जाएगा। कहाँ इनका अन्नदाता, कहाँ इनकी जनता, कहाँ ये लोग, कहाँ ये जनता के सेवक, जनता के जननायक आए रोडों पे उतरे हैं, जनता की लड़ाई लड़े और जनता के साथ हैं, विकास कार्य करें। रही उपचुनाव की बात, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी और इन रघुराज कंसाना जैसे एमएलए को, वो पूर्व एमएलए बेचारे मंत्री भी नहीं बन पाए जिस आस में गई थी, तो ये इनको जवाब हम देंगे और जनता देगी। ये तो सरासर आरोप गलत है। आप भ्रष्ट को ईमानदार बना रहे हैं तो कोई क्वालिटी तो आपने देखी होगी। कांग्रेस की सरकार में नाम मात्र के कोई काम नहीं है। यदि कोई कहता है काम हुआ है तो मुझे उस पर डिबेट करने में भी कोई दिक्कत ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की सरकार में, यहाँ के विधायकों ने जब विकास की बात करी और कांग्रेस ने वहाँ पे विकास नहीं कराया, इसीलिए तो वो विधायक बीजेपी में आए हैं। अब हमारी सरकार आई है, निश्चित तौर से सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। होने वाले चुनाव में जितनी समस्याएं निपटेंगी हम उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। रही बात चुनाव का बहिष्कार करने की, तो लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करना कोई समाधान नहीं है। मुरैना की सियासत में आम लोगों ने नाराजगी का तड़का लगा दिया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं। विकास की राह देख रहे मुरैना विधानसभा के लोगों का इंतजार सालों से सिर्फ इंतजार बनकर रह गया। इस बार मतदाताओं का रुख सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी बनता दिखाई दे रहा है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।